है कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। तो जब हम ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ वो बड़े चेंजेस भारत के लिए प्लान्ड है, बट वो बड़े चेंजेस पूरे विश्व के लिए प्लान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा महारत, ऑपरेशनल तैयारियों, हानि। लीबिया से यूरोप के लिए रवाना होने वाली कश्ती का रास्ते में इंजन खराब हो गया। पानी की कमी और भूख के बायस 60 अफराद हलाक हो गए। ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वैसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको, इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया, और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई China is not playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है, इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये एक क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, that starts from the Cape of Good Hope in South Africa and it reaches till ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना, एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड हैं, एम्स्टर्डम आइलैंड हैं, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप, यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है और हम इसे इंडियन ओशन रीजन कहते हैं। और जो जिसे कहते हैं ना इंडियन ओशन इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया हुआ है कि इंडिया बेसिकली एक डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसके जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको वो समझ रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली एक ही बात कर रहे हैं कि भाई इस ये जो रीजन है इसमें आप देखें कि जो 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट है, फिर जो मेजर ग्लोबल एक्सेस है फूड को, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। सो आप इसको ये देख लें कि कहाँ पे अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से शुरू होना, केप ऑफ गुड होप ये जो इलाका है वहाँ से शुरू होना और वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है जी, ये जो किए जा रहे हैं। तो जब हम विश्व की बात करते हैं तो हर एक देश की बात हो रही है। लोकली अगर आप देखोगे
तो भारत के जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसके परमानेंट सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ये थर्ड टर्म में, जो 2029 तक हम बताते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स, मैक्रो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर दिए जाएंगे परमानेंटली। तो और प्रधानमंत्री जी तो क्लियर बताते हैं कि 1000 साल का जो प्लानिंग है उस हिसाब से जो अचीवमेंट होना चाहिए उस हिसाब से पॉलिसी को ट्वीक किया जाएगा इस थर्ड टर्म में। तो चाहे वो यानी एजुकेशन आप ये सेक्टर कह की बात रहे हो रही, हैं डॉक्टर अंकित, आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का टारगेट की प्लानिंग 1000 साल तक है आगे उन्होंने कर देखिए रखी। एक चीज तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं जो मैं 2 साल से मैं बताता आ रहा हूं और अब तो उन्होंने भी बता दिया उनके इंटरव्यू में, जो डेट वाइज प्लान उनके पास 2047 तक का तो है। वो वो तो तो पता है। डेट वाइज प्लान है, हाँ, हाँ। वो उन्होंने मान भी लिया है। लेकिन जब वो 1000 साल की बात कर रहे हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन मीन्स दैट इज वैलिड टिल इटर्निटी। ओके, तो अगर आपके बेसिक प्रिंसिपल्स जिससे गवर्नेंस होता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नेंस की बात हो रही है, इंटरनल गवर्नेंस की बात हो रही है, चाहे वो इलेक्शन फॉर्मेट की बात हो रही है, चाहे वो किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होगी, बजटिंग की बात हो रही है, किस प्रकार का डिफेंस होगा उसकी बात हो रही है, तो पॉलिसी में ऐसे फंडामेंटल चेंजेस जो आपको 1000 साल तक रेलेवेंट रहेंगे, उस प्रकार के चेंजेस की बात हो रही है। तो और ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए आलिया जी, बिकॉज 1800 साल से भारत अकेला पूरे विश्व को 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी देता था। मतलब लास्ट 2000 साल का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके पीछे तो हम जाते भी नहीं, क्योंकि हिस्टोरियंस बोलेंगे उसके पीछे भी 25,000 साल जितना हिस्ट्री है। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूं कि लास्ट जो 2000 साल का हिस्ट्री है उसमें तो सब कोई अग्री करता है कि 1800 साल तक 27% ग्लोबल जीडीपी को अकेले भारत ने दिया। ये तो हर कोई मानता है। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हम उस प्रकार की प्लानिंग के लिए कैपेबल है। अब समझने वाली इसमें बात यह है कि 1947 में जो हुआ, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 1947, हम इसको नहीं मानते। हम मतलब जो कोई भी एक सनातन विश्व में बिलीव करता है, जो सबकी अच्छाई के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास की बात जो करता है पूरे विश्व का, वो कभी अग्री नहीं करेगा 15 अगस्त 1947 वाले पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस को। हम मानते हैं कि हमारा सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे जो है वो 22 जनवरी 2024 है, जिस दिन राम मंदिर का वहां पे जो पूरा विधि हुआ। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं सिविलाइजेशनल रिपब्लिक डे का, और वो दिन तब आएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिफिशियली वर्ड्स इंपोज कर दिए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, उसको हटा के जब धार्मिक, फैमिलिस्ट और ह्यूमनिस्ट शब्द का प्रयोग होगा, तब हम मानेंगे हमारा सिविलाइजेशनल रिपब्लिक डे हुआ। ठीक, तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट से ही शुरू हुई, क्योंकि वो हमारा टेम्पलेट था ही नहीं, ये वेस्टर्न टेम्पलेट जो इम्पोज कर दिया गया। जो शब्द है स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द का अर्थ होता है कि सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस तो तब होगा ना जब नेटिव्स का, धर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा उस डॉक्यूमेंट।